हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, जैसा कि आपको पता चल ही रहा है कि हम आज बात कर रहे हैं प्रयोगशाला सहायक की। आज हम बात कर रहे हैं लैब असिस्टेंस की। मेरे दोस्तों, राजस्थान के अंदर प्रयोगशाला सहायक की भर्ती के बारे में सबसे बड़ा अपडेट आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका 12वीं साइंस के बच्चों को इंतजार था, वो समय और वो घड़ी अब आ चुकी है। और मेरे दोस्तों, राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। और आपको पता ही होगा, दीपावली के समय यह घोषणा हो गई थी कि राजस्थान के अंदर प्रयोगशाला सहायक की भर्ती की विज्ञप्ति कब जारी होगी और इसको लेकर के क्या नया बदलाव हो रहा है। इन सभी तथ्यों को लेकर के सबसे लेटेस्ट जानकारी आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। इसलिए आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पे केवल और केवल साइंस से रिलेटेड हर एक डिटेल आपको सबसे पहले उपलब्ध करवाई जाती है। तो देखिएगा, बात करते हैं प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंस वैकेंसी की। और यह वैकेंसी मेरे दोस्तों, इसे मैं 2021-2022 की संज्ञा दूंगा, क्योंकि राजस्थान सरकार इसकी विज्ञप्ति कब जारी कर रही है। बहुत से बच्चों के यही क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों, इसकी जो विज्ञप्ति है वो जारी हो रही है कब? तो देखो, मैं यहां फिर से नवंबर ही लिख रहा हूं और आपको पता है कि अब नवंबर पूरी तरह से बीतने जा रहा है। तो आगामी 2-4 दिनों के अंदर अंदर लैब असिस्टेंस का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। मैं बहुत बड़ा अपडेट दे रहा हूं मेरे दोस्तों। सभी स्टूडेंट जो कि 12th पास आउट हैं वो तैयार हो जाएं। लैब असिस्टेंस की वैकेंसी नवंबर के लास्ट वीक में, या अगर ज्यादा से ज्यादा लेट हुई तो मेरे दोस्तों 5 दिसंबर तक हर हाल के अंदर मेरे दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और पूरे के पूरे दिसंबर में फॉर्म भरवाए जाएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि 31 दिसंबर 2021 मेरे दोस्तों इसके फॉर्म भरवाने की लास्ट डेट होगी। आप ये मान के चले मेरे दोस्तों। और बात तो बड़ी यह भी है कि जब यह भर्ती निकलेगी तो सबसे बड़ा अगर किसी को तोहफा मिलेगा तो मेरे 12th साइंस के बच्चों को मिलेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्तों, इस वैकेंसी के अंदर कौन अप्लाई कर सकता है? वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसने 12th सब्जेक्ट साइंस से किया है। अर्थात यदि आपने 12th बायो से किया है, या 12th मैथ से किया है, या 12th एग्रीकल्चर से किया है, 12वीं बायोलॉजी के, 12वीं मैथमेटिक्स के और 12वीं कृषि विज्ञान के स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ा अवसर, बहुत बड़ा मौका है मेरे दोस्तों। आपको यह मौका हाथ से जाने नहीं देना। अब सुनिएगा, आयु को लेकर बहुत से बच्चों के अंदर कंफ्यूजन है मेरे दोस्तों। आपकी उम्र अगर अब 17 साल है तो भी आप सेफ दायरे में हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं यहां बड़ी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जिस दिन यह भर्ती निकलेगी उसके कुछ 1 महीने के अंदर तक अगर आप 18 साल के होंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे। तो इसका मतलब जो बच्चे अब 17 साल के हो चुके हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनके लिए संभावना बनती लग रही है। ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों, मान के चलें आप, यदि आपकी उम्र 18 साल जनवरी 2022 में पूरी हो रही है या फरवरी 2022 में पूरी हो रही है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। और अपर लिमिट क्या है? तो 18 वर्ष से लेकर के और लगभग 40 वर्ष तक के स्टूडेंट कह दो आप, या इस उम्र का जो परास है, दायरा है, इस दायरे में जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो प्रयोगशाला सहायक की भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। क्लियर बात है? अब सुनिएगा, अब बात आती है सिलेबस की, पाठ्यक्रम की। और सिलेबस को लेकर के बहुत से बच्चों के अंदर डाउट है। मैं एक बड़ी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मेरे दोस्तों। जब मैं पाठ्यक्रम की बात करता हूं तो यहां पर सिलेबस 2 भागों में डिवाइड है। 2 भागों में कैसे डिवाइड है? तो एक तो भाग है मेरे दोस्तों जीके का,
एक भाग तो किसका है, जीके का, और दूसरा जो भाग है मेरे दोस्तों वो सब्जेक्ट का है, यानी साइंस का है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती है, इसका जो पाठ्यक्रम है, इसके सिलेबस के अंदर 2 पोर्शन है मेरे दोस्तों। इसके सिलेबस में कितने पोर्शन है, 2। पेपर नंबर जो फर्स्ट है, भाग नंबर जो फर्स्ट है, वो तो होगा जीके का, और जीके के कुल कितने इस पेपर में प्रश्न होंगे मेरे दोस्तों, तो आपके जीके के टोटल प्रश्न यहां पर होंगे 50। कितने प्रश्न होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। वहीं अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो साइंस के टोटल कितने क्वेश्चन होंगे मेरे दोस्तों, साइंस के टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं कि टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्तों, 150 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें 50 प्रश्न जीके के और 100 प्रश्न साइंस के। साइंस के अंदर मेरे दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। अब बायो वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा चांस है ये भर्ती। क्यों, क्योंकि यहां फॉर्म तो मैथ वाले स्टूडेंट भी भरेंगे, लेकिन यहां मैथ नहीं आती। फॉर्म कृषि विज्ञान वाले बच्चे भी भरेंगे, लेकिन यहां एग्रीकल्चर नहीं है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कितने प्रश्न है मेरे दोस्तों, 100 प्रश्न है। इसके बाद में 50 प्रश्न मेरे दोस्तों जीके के, और जीके के अंदर राजस्थान से रिलेटेड भी कुछ पोर्शन जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों कला, संस्कृति, थोड़ा बहुत भूगोल से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा सिलेबस का जो पीडीएफ है वो विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया है। आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्या सिलेबस में बदलाव हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। यह खबर पूरी तरह से निराधार है। जो लोग कह रहे हैं सिलेबस में चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा मेरे दोस्तों। क्यों चेंज नहीं होगा, सुनो। अरे मेरे दोस्तों, साइंस में कोई बदलाव हो सकता है क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के तो प्रश्न आएंगे ही। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के प्रश्न कौन सी क्लास के आएंगे? तो 11th और 12th के। 11th और 12th एनसीईआरटी की बुक से मेरे दोस्तों आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है। इसके बाद में ये जो 50 प्रश्न आ रहे हैं, इनमें टॉपिक जितने भी निर्धारित हैं, पहले जो 2016 का सिलेबस और 2018 का था वही पाठ्यक्रम रहेगा, लेकिन फिर भी एक आध टॉपिक जीके में जोड़ा जा सकता है। अगर कोई एक टॉपिक जुड़ भी गया तो 1-2 प्रश्न चेंज हो सकते हैं। इसका मतलब 99% सिलेबस जो पहले का है वही है। तो 99% आपका सिलेबस क्या है, सेम है। इसलिए आपको सिलेबस के लिए चिंतित नहीं होकर के तैयारी आज से ही शुरू कर देनी है। और ये आपका चैनल विजय एजुकेशन एंड न्यूज जो साइंस के बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि मेरे दोस्तों हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की आपको क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं अनुभवी लेक्चरर के द्वारा। तो मेरे दोस्तों, हमारी क्लास प्रयोगशाला सहायक के लिए बहुत जल्द स्टार्ट हो रही है। जितने भी बच्चे इच्छुक हैं जो हमारे चैनल के द्वारा कक्षाओं को लेना चाहते हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख करके जरूर टाइप करना। इसके अलावा मेरे दोस्तों, हमारी टीम ने कुछ मॉडल पेपर भी, सैंपल पेपर तैयार किए हैं प्रयोगशाला सहायक के लिए। पूरी टीम बना रही है। आगामी दिनों में हम सैंपल पेपर बना देंगे। स्टार्टिंग में हम जो है 10 सेट बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट, और वो आपको हर एक बुक डिपो पर मिल जाएंगे राजस्थान के। तो मेरे दोस्तों, बड़ी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसके अलावा आपको ऑनलाइन भी हमारे मॉडल पेपर के सेट मिल जाएंगे। उसकी लिंक मैं नीचे कुछ दिनों में डाल दूंगा। अब सुनिएगा, अब है पेपर के पैटर्न की। तो मेरे दोस्तों, पेपर के बारे में ये बताऊंगा कि टोटल 2 पेपर लगेंगे। पहला जो पेपर है उसमें ये 50 प्रश्न है और ये आपके 100 अंक के हैं। कितने अंक के हैं? 100 अंक के। दूसरे पेपर के अंदर साइंस के 100 क्वेश्चन है, ये आपके 200 अंक के हैं। कुल मिलाकर के आपका पेपर टोटल कितने अंकों का है मेरे दोस्तों? 300 अंकों का आपका पेपर है। कितने नंबरों का पेपर है मेरे दोस्तों? 300 नंबरों का पेपर है, याद रखना। इसके अलावा मैं आपके सामने ये भी बात रखना चाहता हूं कि इन 300 नंबरों में से आपको कम से कम 40% नंबर लाने पड़ेंगे। यदि आपके 40% नंबर नहीं आए तो आप इस भर्ती में शामिल ही नहीं हो सकते। तो मिनिमम 40% नंबर लाने जरूरी है, दोनों ही पेपर के अंदर ध्यान रखना।
अब बात यह है मेरे दोस्तों कि सर पिछली बार की कट ऑफ क्या रही, तो मेरे दोस्तों पिछली बार की तो कट ऑफ कुछ रही ही नहीं है, क्योंकि प्रयोगशाला सहायक का जो पेपर आता है मेरे दोस्तों वो नीट स्तर का आता है। इसमें पेपर के अंदर क्वेश्चन काफी जो है हाई लेवल के आते हैं, बिल्कुल इजी पेपर नहीं आता मेरे दोस्तों। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं इसकी जो कट ऑफ रहती है वो लगभग 60% 65% के आसपास रहती है। जिस बच्चे के 65% नंबर आ जाए या जिसके 70% नंबर आ जाए वो बच्चा पूरी तरह से सेफ है, आप ये मान के चले मेरे दोस्तों। बड़ी बात बता रहा हूं, कुल मिलाकर के अगर कोई स्टूडेंट 300 में से कितने अंक लेके आ जाए, 200 अंक लेके आ जाए, तो पहले झटके में उसका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। याद रखें इस बात को। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कुल पद कितने निकल रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट ने तो बताया है कि 600-700 पद निकलेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये पद और बढ़ेंगे। आपकी ये भर्ती जो है 1000 पदों के आसपास जाएगी और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मेरे दोस्तों राजस्थान सरकार ने नए स्कूल बनाए हैं जो कर्मोन्नत हुए हैं, बहुत से साइंस के स्कूल बने हैं, तो वहां पर लैब असिस्टेंट की और नई पोस्ट सर्जित हो गई है, कुछ नई पोस्ट सर्जित हुई है, बहुत से स्कूलों में अभी भी पोस्ट खाली है। तो गवर्नमेंट इस बात पे विचार करते हुए और पोस्ट बढ़ा सकती है, इसलिए आपको बढ़िया तरह से मेहनत करनी है। आज से ही अपनी मेहनत शुरू कर दो, ठीक है। सबसे पहले आप 3 सब्जेक्ट तैयार करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। विशेषकर जो मैथ के बच्चे हैं और जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं वो 11th और 12th की एनसीईआरटी की बायोलॉजी को बढ़िया तरह से पढ़ो, और वो बायोलॉजी में खुद इस चैनल पे आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं मेरे दोस्तों। दावे के साथ कह रहा हूं, हर एक लाइन याद करवा दूंगा। इसके अलावा मैं आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक बहुत ही जबरदस्त टीम आपके साथ यहाँ पे हाजिर करने वाला हूं। अगले ही दिनों में आपको कुछ ही दिनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक अनुभवी टीम आपके साथ होगी, और यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम आपको देखने को मिलेगा। 3 शानदार टीम आपके साथ जो है लाइव इंटरेक्शन करेगी, प्रयोगशाला सहायक की तैयारी करवाएगी। इसके अलावा हमारी टीम पिछले 5 सालों से लगातार मेरे दोस्तों जो है आपको कोचिंग करवा रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, इसके अलावा नीट की। इसके अलावा मेरे दोस्तों हम नर्सिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फार्मेसी, पैरामेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इसलिए इतना अच्छा अनुभव है, पढ़ाने का 10-10 सालों का अनुभव है हमारी टीम के पास में। तो इसलिए हर एक जानकारी बढ़िया तरह से पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ाई जाएगी मेरे दोस्तों। तो आप भरोसा करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं, और अपने माता पिता का सपना अगर साकार करना चाहते हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और दिसंबर के अंदर मेरे दोस्तों हम आगाज कर रहे हैं लैब असिस्टेंट्स के बैच की। हमें नवंबर में शुरू करना था, लेकिन हम नवंबर में शुरू नहीं कर पाए ऑनलाइन क्लासेस। उसका सबसे बड़ा कारण था बीएससी नर्सिंग की परीक्षा। बीएससी नर्सिंग का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया, इसलिए हमने शुरू नहीं किया मेरे दोस्तों। तो ये बड़ी जानकारी है। अब आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? एक तो मेरे दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा आपको एनसीईआरटी की बुक्स हैं। आप जो है एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िएगा, नई वाली, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक बात आपसे यह भी करूंगा कि आप कोई गाइड पढ़ सकते हैं जो ज्यादा ऑथेंटिक हो। मैं नाम लेना नहीं चाहता, ठीक है ना, लेकिन आप इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखें कि पिछले 2 सालों के पेपर जो है ना लैब असिस्टेंट्स के, 2016 की भर्ती और 2018 की भर्ती, उन पेपर को कम से कम 5-5 बार सॉल्व करें, तब आपके माइंड में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। और मेरे दोस्तों आगामी 1-2 दिन के बाद में मैं खुद लाइव क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं मेरे दोस्तों। तो ये जानकारी थी लैब असिस्टेंट्स के बारे में। नवंबर का लास्ट वीक या दिसंबर के पहले वीक में नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। दिसंबर फॉर्म भरवाए जाएंगे। और एग्जाम कब होगा, एग्जाम की डेट क्या है, सभी बच्चे यही पूछ रहे हैं। तो बच्चों आपका जो एग्जाम होने जा रहा है वो होने जा रहा है या तो आपका होगा फरवरी के अंदर, और या आपका ज्यादा अगर लेट हुआ तो मार्च में। तो फरवरी-मार्च 2022 में आपका एग्जाम होगा, और आपको बहुत जल्द इसमें नियुक्ति भी देंगे। बहुत बढ़िया भर्ती है मेरे दोस्तों, बहुत सुनहरा अवसर है, हाथ से जाने नहीं देना। तो मेरे दोस्तों आप नीचे लिंक दिया गया है विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल का, जिसे आप ज्वाइन कीजिएगा। इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा दबा करके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।